हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है ये पहली बार $100 बिलियन आपका क्रॉस करने जा रहा है। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं $100 बिलियन का ये जो मार्क हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें जनवरी से सितंबर, ये जो तीन आपके क्वार्टर्स हैं, मतलब 9 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें ऑलरेडी हमने 90 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं और अभी 3 महीने और हैं, तो डेफिनेटली 100 बिलियन हम यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे। और क्या ये रीज़न है कि गलवान वैली क्रैश और लद्दाख क्राइसिस अभी भी चालू है और बॉर्डर पे टेंशन बना हुआ है, फिर भी जो इकोनॉमिक जो यहाँ पे रिलेशन है या देखा जाए बायलेटरल ट्रेड है वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है। और लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था कि यूएसए को हटा के चाइना वापस से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। सारे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया का जो ये बायलेटरल ट्रेड है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या इंडिया के लिए कुछ ऐसे कंसर्न है। ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ लगातार बढ़ रहा है और इस बार ट्रेड डेफिसिट की क्या सिचुएशन हो सकती है। प्रीवियस ईयर्स का कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएसए है, क्योंकि यूएसए आज के टाइम पे स्ट्रैटेजिक या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। यूएसए के कंपैरिजन में चाइना से हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे हैं ये हम देखेंगे। और पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करने के साथ ये भी बात करेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है चाइना के साथ में। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जहाँ तक हम डेटा की बात करें इस कैलेंडर ईयर की, देखिए हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं जो आपका जनवरी से दिसंबर तक चलता है। 12 महीने हैं और 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। जबकि हम फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो ये आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है। ओके, अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मार्च तक चलेगा। तो ये जो डेटा हमें दिया गया है कि 90 बिलियन आपका ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ये हमारा है कैलेंडर ईयर के लिए, मतलब जनवरी से सितंबर का ये जो आपका 9 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आपने 90 बिलियन दोनों के बीच में बायलेटरल ट्रेड क्रॉस हो चुका है। ये इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 50% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं इंडिया में आ रहे हैं वो लगभग आपके $68 बिलियन पे हैं। और अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 50% से इंक्रीज हुआ है। दैट इज़ मासिव इंक्रीज। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये रहा कि जब इंडिया सेकेंड वेव की ग्रिप के अंदर था, जब हम सेकेंड कोविड वेव फेस कर रहे थे, तो अर्जेंट सप्लाईज जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, बहुत सारी ऐसी अर्जेंट सप्लाईज थी जो हमें चाइना से लेनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट किया चाइना से। और अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, 40% से बढ़े हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन और मेजर अगर हम यहाँ पे आइटम्स को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। सो इफ़ यू सी हियर, ये 2018 का यहाँ पे हमारे पास डेटा अगर आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से इंडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी कंपोनेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, देन मेटल्स एंड एट्सेट्रा। तो ये दो मेजर चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं चाइनीज़ एक्सपोर्ट में। मतलब इंडिया इन दो चीज़ों को मेजर जो है इंपोर्ट कर रहा है। अगर हम 2021 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल मशीनरी, ओके, ये लार्ज क्वांटिटी में हमने ली है। और 2021 में एक बहुत ही यूनिक चीज़ वो देखने को मिली कि मेडिकल जो सप्लाईज है ये आपके ऑलमोस्ट डबल हो गई है ना, पूरा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि सेकेंड वेव इंडिया ने फेस किया था। तो ये एक मेजर कंपोनेंट ऐड हो जाता है आपका लेटेस्ट। जहाँ तक इंडिया के एक्सपोर्ट की बात है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स के अंदर आपके आयरन ओर है, कॉटन है, रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ हैं। अब देखिए जो रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ होती हैं इनका वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो बहुत कम है। और यहाँ पे आपके पास में मिनरल ऑयल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है। अब आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, ये वाला जो आइटम है ये हम केवल $1.4 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, और चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट $37 बिलियन का। तो यही सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करेगा। और इंडिया का जैसे अगर आज आज भी आप न्यूज़ देखेंगे, ये प्रिंट की हेडलाइन है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं और आपका जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है दैट इज़ लेस, तो आपको ट्रेड डेफिसिट होगा। इंडिया चाइना बायलेटरल जो रिलेशन है उसमें ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि आप हमें एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी आप मार्केट का एक्सेस दीजिए ताकि हम भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम कर सकें।
लेकिन यहाँ पे कोई आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंशियल ईयर 2015 से पिछले 5-6 सालों की अगर आप देखेंगे स्थिति, तो आप देखेंगे लगभग लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास बना हुआ है। और 2018 के अंदर तो ये 63 बिलियन डॉलर्स पे पहुँच गया था। और इस साल हो सकता है आपका वापस से इंक्रीज़ हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है 47 तो पहुंच चुका है। तो इस साल भी इंक्रीज हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट जो है, अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो यहाँ पे 46 बिलियन डॉलर ऑलरेडी पहुंच चुका है। ट्रेड डेफिसिट को कैसे डील कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आप इस ग्राफ से ले सकते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से हमने लिया है। इंडिया का जो इम्पोर्ट है, देखिए इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिविजुअल कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉलोड बाय द यूएसए। फिर आपका यूएई है और अदर कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया के इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। क्या हम इतना ही एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं चाइना को? तो आप देखेंगे इंपोर्ट तो हम चाइना से हम 14% के आसपास कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में लगभग 5% ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ आपका रहेगा कि अगर इंडिया को ट्रेड डेफिसिट कम करना है चाइना से, तो इंडिया को अपने जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया के अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की गई है। लेकिन फिर भी क्या रीज़न है कि हम यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और किस तरह से ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके क्या यहाँ पे विचार है कि भारत को क्या करना चाहिए कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ कम हो और हम हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें? आप देखेंगे ये जो हेडलाइन यहाँ पे मिल रही है, ये इस शुरुआती दौर में इसको मेंशन किया गया था, और आज ये बिल्कुल ट्रू सत्य साबित हो रही है, क्योंकि चाइना जो है दैट इज़ बैक एज टॉप इंडियन ट्रेड पार्टनर। अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक जो आपका है दैट इज़ चाइना, और ये आपका यूएसए है, एंड देन यूएई। ये मेजर 3 ट्रेडिंग पार्टनर हैं इंडिया के। और इसके बाद आपका नंबर आ जाता है सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एंड ऑल। तो यहाँ पे हम 3 जो मेजर इंडिया के ट्रेड पार्टनर है, इनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड कैसे कैसे है। तो चाइना आपका 2017 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, और 18 में भी रहा, लेकिन 2019 में यूएसए जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरता है। लेकिन 2020 में वापस चाइना जो है आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आता है, और 2021 में भी चांसेस हैं कि चाइना सबसे बड़ा उभर के सामने आएगा। अब क्या रीज़न है कि ये आपका लगातार इंक्रीज़ हो रहा है? एंड इफ़ यू कैन सी कि अगर हम यूएस और चाइना से कंपैरिजन करें तो केवल 2019 ही एक ऐसा ईयर था। यहाँ पे ये कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस मैंने बता दिया है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर आपका रहेगा, फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं अप्रैल से मार्च। तो 2019 में ये एक ऐसा साल है जहाँ पे आपका जो है चाइना से आगे निकला था यूएसए। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो दोनों काफ़ी क्लोज रहे हैं, और इस साल आपका डेफिनेटली चाइना इज़ गोइंग टू टेक द एडवांटेज हियर। ग्लोबल डिमांड का भी एडवांटेज लेगा, और जिस तरह से इंडिया की नेसेसिटीज़ थी उनका भी एडवांटेज ले रहा है। अगर हम देखें इंडिया चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है या बायलैटरल ट्रेड है, जो बहुत कम हुआ करता था, अगर हम बात करें बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, $3 बिलियन से भी कम था, और धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया। 32 टाइम्स इंक्रीज़ होता है, ऑलमोस्ट 90 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इस साल अगर हम बात करेंगे तो 100 बिलियन टच कर जाएगा। क्या ऐसा रीज़न है कि गलवान वैली क्लैश जैसी घटना होती है, लद्दाख क्राइसिस इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये आपके जो डेटा हैं ये हमें देखने को मिल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि दोनों के जो इकोनॉमिक रिलेशन है या जो बिजनेस है, वहाँ पे जो बॉर्डर टेंशन है उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि $100 बिलियन आपका ये क्रॉस हो जाएगा जो पहले आपने टारगेट सेट किया था, जबकि आपके बॉर्डर पे अभी भी टेंशन सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पे अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो पुश था मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया था, उसका भी अभी एट प्रेजेंट कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इतना जल्दी यहाँ पे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर इसे अनाउंस किया गया था। बट स्टिल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी जो आपकी योजना है उनको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया उसे यूटिलाइज करता है, तो इंडिया इसे थोड़ा करेक्ट कर सकता है। जो ट्रेड इम्बैलेंसेज है उसे थोड़ा करेक्ट कर सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि दोनों देशों के बीच में जो भी आपके बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है उसे कंसल्टेशंस के थ्रू, हाई लेवल एक्सचेंज के थ्रू, डायलॉग के थ्रू डिसाइड किया जाए, एक पीसफुल सिचुएशन मेंटेन की जाए। और दोनों देश काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म हैं, यू हैव दैट एनडीबी या ब्रिक्स बैंक है, AIIB, BCIM, इसको भी आप यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन। बहुत बड़ी ये न्यूज़ है और स्पेशली और ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लद्दाख क्राइसिस अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, फिर भी आपके दोनों के जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या सोचते हैं कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? क्या यहाँ पे केवल गवर्नमेंट का ही रोल रहेगा या एज ए सिटीजन आप और हम लोग भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या एज ए सिटीजन हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और बहुत सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। Unacademy learners got excellent result in the civil service examination 2020. You can go through the list here. और Unacademy का जो प्लेटफॉर्म है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ Unacademy's प्लेटफॉर्म जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर UPSC CSC प्रिपरेशन, जहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है, लाइव क्लासेज हैं, लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, क्वालिटी रीडिंग मटीरियल, डाउट क्लियरिंग, आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सारी वो चीज़ें आपको मिल जाती है जो UPSC की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है, आप घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन चूज़ एनी ऑफ योर प्लान एज पर योर नीड्स। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं विथ एडेड बेनिफिट। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। अगर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट का फीस स्ट्रक्चर है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेज में आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे कॉम्बैट होता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।